हाँ दिखाइए, आप इतनी दिखाइए आप। शो कर रही हैं आप। हाँ जी सर, 2 मिनट दिख रही है स्क्रीन? दिख तो रही है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, कुछ देर में हो जाएगा। मैंने 13 प्रोडक्ट्स ऐड करे थे। कैटेगरी वाइज। हाँ, कैटेगरी वाइज़ जैसे इसकी कैटेगरी ट्यूब टॉप है, हाँ। इसकी शॉर्ट कुर्ती है एंड हम्म। इसकी क्रॉप टी है। अच्छा। बट आप मेरे को एक कैटेगरीज डाउट ओपन था। करिए, हाँ कैटेगरीज ओपन करो। हाँ। हाँ बोलिए आप। मेरे को एक डाउट था, जैसे मैंने अभी विज़िट स्टोर किया, तो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो 13 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करे हैं। ठीक है। बट इसको लाइक ऐसे नहीं आना चाहिए था, जैसे लाइक वुमेन लिखा हो उसके ऊपर फिर ऐसे आता शॉर्ट कुर्ती, ट्यूब टॉप्स जैसे कैटेगरीज़ बनाई हैं। अच्छा, क्या वैसे बोल नहीं रहे हो, आना चाहिए था कैटेगरी इसको। कैटेगरी वाइज आना चाहिए, ये कह रही हैं आप। हाँ, एंड दूसरी बात ये भी, जैसे ये मैंने अभी अपनी साइट खोली, विज़िट साइट करी, तो इसमें यहाँ से स्टार्टिंग होती है, जो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं इसमें वो तो कहीं दिखते ही नहीं है इसमें। हाँ ठीक है ना, वो सब मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है। अभी अभी हम लोग ये देखो, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा ओके हूँ। सर। हेलो देवेंद्र। हाँ यार मैं इतने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके सर। देवेंद्र, आपने शायद वो देख ली थी कल की रिकॉर्डिंग। कल मैंने कम ही पढ़ाया था, आप थे नहीं तो। नहीं सर, अभी तक नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हुआ मैं नहीं सुबह देखा पहुंचा था आज। आपने। अच्छा, मैंने जितना काम नहीं। कराया था वो कर लिया आपने। हाँ जी, वो कर लिया था। ठीक है चलो, मैं आज फिर से वो सारी चीजें बता देता हूँ एक बार। ठीक है। और थोड़ा सा आज में भी शायद क्लास जो है वो लंबी हो सकती है। ठीक है, हम लोग ब्रेक लेके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ठीक सा है। लंबी हो सकती है, ठीक ठीक है। हमारी वेबसाइट दिख रही है ना आपको, शॉप, ये सब दिख रहा है आपको। ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है मेरी, marketingmantras.in। हाँ जी सर। हाँ जी। देखो, ये इति आप ये बोल रही हो ना कि ये कैटेगरी वाइज आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बॉटम्स के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो मेरे केवल बॉटम्स बॉटम्स शो हो गए। हाँ जी सर। ऐसे बोल रही ना आप। शर्ट के साथ तो शर्ट शर्ट्स आ गई। यही चाहिए ना आपको, फिल्टर के अकॉर्डिंगली। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये सब जो है वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स वगैरह से होती है। देखो शॉप जो पेज होता है ना हमारा, यहाँ पे शॉप लिखा है। शॉप पेज में हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। ये दिख रहा है ना मेरा एप्पल विजन प्रो, मोबाइल, शर्ट्स, मतलब हर कैटेगरीज आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और हम चाहें तो बाय कैटेगरीज वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब कैसे होता है ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम आते हैं अपने बैक एंड के ऊपर। ठीक है, एक मिनट, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा बैक एंड पे। तो ठीक है, ये मेरा सीवी मेंटर ओपन हो गया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कल मैंने बताया था आपको वू कॉमर्स। ठीक है, जैसे वू कॉमर्स हम मैंने एक्टिवेट किया था, देवेंद्र सुनिएगा आप। मैंने वू कॉमर्स प्लगइन आपको कराया था। वू कॉमर्स प्लगइन का यूज किसके लिए किया जाता है? किसी भी वेबसाइट को जब हम ई कॉमर्स की बनाना चाहते हैं तो वू कॉमर्स प्लगइन का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी ब्लॉगिंग थीम है और आप उसको ई कॉमर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप वू कॉमर्स प्लगइन अलग से करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। जब भी हम वो कॉमर्स प्लगइन करते हैं तो उसके साथ कुछ पेजेस आते हैं, वो देख लीजिए। मैं
आप यहाँ पे आएंगे ना, ये देखिए, आपको ये कार्ट पेज मिलेगा, एक चेकआउट पेज मिलेगा, एक ये डैशबोर्ड वाला मिल सकता है। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी, माय अकाउंट पेज और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, और नीचे ये शॉप पेज, ये दिख रहा है आपको? ये 5-6 पेज जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये 5-6 पेज जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जैसे हम वूकॉमर्स प्लगइन को यूज करते हैं। अब हम वूकॉमर्स प्लगइन का यूज क्यों करते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं हम कैटेगरीज से। ठीक है, यहाँ पे कल मैंने इसी को बताया था कुछ चीजें। आज मैं देखो, आज मैं बिल्कुल शुरुआत से फ्रेशली बता रहा हूँ कि कैसे करना है हमसे। तो देखो, ये अनकैटेगराइज कैटेगरी है। अब आपने ये वाला जो मेरी वेबसाइट है, इसमें आप देख रहे हैं क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फ्रेग्रेंस है। ये तीनों जानते हैं क्या? ये तीनों कैटेगरीज हैं। ठीक है, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फ्रेग्रेंस, ये तीनों कैटेगरीज है। अब जब हम हेडर बनाएंगे तब हम ये सीखेंगे कि ये हमारी वेबसाइट में किस तरीके से दिखने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम कैटेगरीज बनाएंगे, यदि हमको दिखाना है फिर। तो वो कैटेगरीज किस तरीके से बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये अनकैटेगराइज है, इसको मैं सारी डिलीट करके बताऊं क्या आपको कि बन जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको? देखो, मान लो किड्स वेयर मुझे बनाना है कैटेगरी, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, कैटेगरीज में आए, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा कैटेगरीज में, और सबसे पहले कैटेगरीज बनाएंगे किड्स वेयर। ठीक है, इसका स्लग क्या होना चाहिए? स्लग अभी मैं बताता हूँ। स्लग ऑटोमेटिकली, आप ये जो कॉपी, इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ना पेरेंट कैटेगरी क्या है इसकी? अभी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, क्योंकि यही जो है वो फ्रेशली हम कैटेगरी बना रहे हैं। और हम सिंपली इसको इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये हमारी एक कैटेगरी बन गई। ठीक है, Just to be clear, अब आप कैटेगरी वाले सेक्शन में आकर यदि चेक करेंगे ना, तो आप if देखेंगे I tell you guys that I actually found the website ए, that if I tell you guys that I actually found the ये कुछ website that अपडेट में प्रॉब्लम दिखा रहा है। let's see what all I got. This viral phone holder just for rupees 20. Then the selfie ring light which has three settings just for rupees 86. Then this electric toothbrush. अपडेट नहीं हुआ ये, देखिए, बिल्कुल मैं डिलीट कर रहा हूँ सब कुछ। रिसेंटली स्टडी पढ़ी यूएस में करी हुई थी हुआ हार्वर्ड स्कैम देखते कैसा है? मैं डेट पर जा रही हूँ इसके साथ। सत्या तो बड़ी हो जा फिर डेट पे जाएगी फिर रोते रोते वापस आएगी हो झूठा एक्सक्यूज मी मैं कब रोई? ठीक है, वो देख ये बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, या आपका पेज कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरी बनानी है, मैं कैटेगरी बना रहा हूँ मेंस वियर। हाँ तो हो जाती है इंसान से गलती बट इस बार आई नो प्लीज मतलब एक महीना तो टिक ही जाएगा तुझे कितनी बार बोला सब मत मारो ठीक है ना। देखो, मेंस वियर कैटेगरी बना दी, सेम स्लग होगा, कंट्रोल C, कंट्रोल। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी नहीं है इसकी। नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐड ए न्यू कैटेगरी। ठीक है, जैसे हम ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो आपको राइट साइड पे यहाँ पे दिखने लगेगा मेंस वियर। समझ में आ रहा है? मेंस वियर होगा। इसके बाद एक और कैटेगरी बनाएंगे आप, वुमेन्स। ठीक है, वुमेन्स वियर बनाया हमने। सेम सेम इसको क्या करना है, वुमेन्स वियर। इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, या ऐड न्यू कैटेगरी कर दीजिए इसको। इसके बाद एक और बना रहा हूँ मैं, किड्स वियर। ठीक है,
सेम किड्स वेयर कर दिया मैंने, और इसको मैंने ऐड कैटेगरी। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले हम बनाते हैं कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी दिख रही है, मेंस वियर, वुमेन्स वियर एंड किड्स वेयर। ठीक है, अब मुझे सब कैटेगरीज बनानी है। तो सब कैटेगरीज कैसे बनती हैं? सब कैटेगरीज, मान लीजिए कि क्या मेंस वियर में क्या होती है, मेंस वियर में होती है शर्ट्स। ठीक है, मैंने शर्ट्स किया, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल। अब ये किसके अंदर आ रहा है, ये कौन सी शर्ट्स हैं, ये मेंस वियर के अंदर आ रहा है। ठीक है, सिंपली आएंगे और आप इसकी सब कैटेगरी बना देंगे, इसको ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। तो देखिए मेंस वियर के अंदर ये शर्ट आ गया, और ये जो लाइन है ये क्या बताती है, ये बताती है कि ये सब कैटेगरी है। ठीक है, अभी केवल देखिए मैं बता रहा हूँ। और शर्ट्स हो गए। अब वुमेन्स के वियर के अंदर मान लीजिए इनका क्या होता है, वुमेन्स वियर के अंदर होता है टॉप, ये टॉप्स पहनती है। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करिए, कंट्रोल से, इसको करिए कंट्रोल भी, मेंस वियर की जगह कर दीजिए आप वुमेन्स वियर, और इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए वुमेन्स वियर के अंदर आ गया टॉप्स। ठीक है, तो इसकी सब कैटेगरी हो गया, वुमेन्स वेयर की सब कैटेगरी हो गया टॉप्स, इसकी हो गई शर्ट्स। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा किड्स वियर की, सॉरी, ये किड्स वियर के अंदर जो है एक हम सब कैटेगरी बनाते हैं, बेबीज ड्रेस, इसी को कॉपी करिए। ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा किड्स वियर का। ठीक है, नीचे आइए और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर, सॉरी हाँ, ये ऐड न्यू कैटेगरी। तो देखेंगे आप किड्स वियर के अंदर क्या आ गया, बेबीज ड्रेस आ गया, किड्स वियर आ गया, और ये आ गया। कैटेगरी बनाते बन जाएगा अब आपसे, इतना बताइए मुझे। हाँ जी सर। कैटेगरीज बनाते बन जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मेरे को तो आ रही है। इतनी बन जाएगा आपसे कैटेगरी? सर मैंने तो बनाई दी। ठीक है, चलिए। तो सारी कैटेगरीज आपने बना ली, ठीक है। अब कैटेगरी बनाने के बाद अब क्या करेंगे, आप करेंगे प्रोडक्ट ऐड। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे, यहाँ पे ऐड ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो देवेंद्र नहीं थे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आएंगे हम ऐड प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि मुझे एक टॉप्स की एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है टॉप्स फॉर वुमेन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टॉप्स और वुमेन इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखिए ये जो इसके बाद होता है ना, इसको स्लग कहा जाता है, टॉप्स और वुमेन, ये जो दिख रहा है ना प्रोडक्ट के बाद जो आता है, जो भी हमारे डोमेन नेम के बाद कैटेगरी आएगी, और कैटेगरी के बाद टॉप्स फॉर वुमेन जो है प्रोडक्ट का नाम आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी, इसको करता हूँ मैं कंट्रोल वी, और मैं करता हूँ क्रिएट। जब तक ये क्रिएट होता है हम यहाँ पे आएंगे, किसके ऊपर, पेन प्लस के ऊपर आएंगे।
पिंटरेस्ट के ऊपर आने के बाद हमको क्या करना है, टॉप्स चाहिए। टॉप्स, ठीक है, ये वुमेन्स टॉप है। ठीक है, आप कोई भी टॉप मान लीजिए, मुझे ये वाला टॉप पसंद आया, ये मैं, देखिए डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, 3 डॉट पे आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे इमेज। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉप लेता हूँ मैं, और इसकी इमेज, इसको भी मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है, ये 2 टॉप की इमेज डाउनलोड हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, bg.remove पे आइए, अपलोड करिए। ठीक है, और इसको क्या कर लीजिए, सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। ये तरीका करेंगे ना तो आपकी जो इमेजेस है वो काफी अच्छी दिखेंगे, जब हम बैकग्राउंड रिमूव करके करते हैं तो। इतना हुआ। अब हम अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आए। ठीक है, ये हमारा क्या है, उसने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन। इसको हम क्या कर लो, इसको ये जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये जो यहाँ पे आया है। और जो हमारी इमेज के पास दिखता है उसको लिखते हैं हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी आपको जब जैसी प्रोडक्ट होगा तो दिख जाएगा। स्लग डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। इसका प्राइस क्या है, प्राइस है, मान लीजिए कि इस कुर्ती का प्राइस है जो 9,999, सॉरी, और सेल प्राइस क्या है। रेगुलर प्राइस क्या होता है, जो कट के दिखता है ना आपको कि कट गया, पहले इसका एक्चुअल प्राइस 90,999 है, पर एक्चुअल में इतने का मिल रहा है। ठीक है, वो हमने डाल दिया। इतना समझ में आया ना। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, इतनी जो आप मुझसे पूछ रही थी ना, कैटेगरी वाइज दिखे मेरा। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये देखें, किड्स वियर शायद दो दो बन गए। चलिए, तो कोई बात नहीं, मैं एक मैं हटा दूंगा। तो ये जो वो ये टॉप्स था, ये किसके अंदर आता है, वुमेन के टॉप्स के अंदर आता है ना। तो ये मैंने कैटेगरी क्या कर दी, यहाँ पे टॉप सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज पे आएंगे, तो प्रोडक्ट इमेज है, वो इमेज जो है मुझे अपलोड करनी पड़ेंगी दोनों। यहाँ पे मैं आऊँगा और शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट हो गए और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों इमेज आ गई। जो आपको प्रोडक्ट की इमेज में लगाना है उसको आप सेलेक्ट करिए, सेट प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा मल्टीपल व्यूज होते हैं ना, तो वो मल्टीपल व्यूज सेम सेम ही इमेज होना चाहिए, तो मैंने केवल एग्जांपल के लिए आपको बता दिया, सेम ही इमेज होना चाहिए। आप चाहे तो जितनी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। बस आप इतना काम करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज बता देते हैं, टैग्स, प्रोडक्ट टैग्स। फेसबुक इंस्टा वगैरह यूज करते हैं ना, तो इंस्टा वगैरह में टैग्स का क्या मतलब होता है, हैशटैग्स। हैशटैग्स का क्या मतलब होता है, पता है हैशटैग का क्या मतलब होता है। नहीं। देखो क्या होता है, हैशटैग्स ये होते हैं कि मान लीजिए आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सर्च किया ना, तो जैसे आप हैशटैग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सर्च करेंगी, तो आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हैशटैग्स के साथ जितने भी पोस्ट हुए होंगे ना, वो सारी एक ही जगह पे दिख जाएंगे। समझ में आया। वो सारे आपको कहाँ दिख जाते हैं, एक ही जगह पे। उससे रिलेटेड सारे पोस्ट, जहाँ ये जितने भी पोस्ट है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जिक्र जरूर हुआ होगा। समझ में आया। ये ट्विटर हो गया, ये हो गया। आप इंस्टाग्राम में हैशटैग करेंगे तो आपको पूरे इमेजेस, वीडियो सब कुछ दिखने लगेंगे। समझ में आया। तो मतलब ये एक तरीके से कैटेगरी बताता है। तो मैंने प्रोडक्ट टैग डाला,
मैंने प्रोडक्ट डाला, ये वुमेन वियर्स के अंदर आता है, वुमेन वियर के अंदर आता है, पहला टैग हो गया। और ये किसके अंदर आता है? टॉप्स के अंदर आता है। जब भी कोई सर्च करे ये चीजें, तो उसको हमारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, वुमेन टॉप्स, यदि कोई सर्च करता है तो। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप मल्टीपल कैटेगरीज को यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपका कोई ब्रांड का है, अभी मैंने ब्रांड सेट नहीं किए हैं, यदि कोई स्पेसिफिक ब्रांड का होता है तो ब्रांड के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। अब आप सिंपली आएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको पब्लिश। ठीक है, कर दिया मैंने पब्लिश। अब यहाँ पे इस पे आप राइट क्लिक करके जब इसको ओपन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो शो होने लगे। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ दिख जी, रहा हाँ है। जी, हाँ जी। दिख रहा है? ये टॉप्स और वुमेन, यही नाम मैंने दिया था, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। ये 999 क्या है? ये रेगुलर प्राइस था और ये सेल प्राइस है। एड टू का ये कैटेगरीज देखो, जैसे मैं कैटेगरी के ऊपर करूंगा ना, ये मैंने टैग्स डाले हैं, टॉप्स, वुमेन टॉप्स और वुमेन वियर। जैसे मैं टॉप्स के ऊपर आता हूँ तो अभी तो मेरा केवल एक ही प्रोडक्ट है, तो ये टॉप्स में जिन जिन में मैं कैटेगरी डालूंगा, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगेंगे। समझ में आया? मान लीजिए मैं एक और इमेज डालता और उसमें कैटेगरी टॉप्स डालता, तो वो भी इमेज यहाँ पे शो होने लगती। आया समझ में इतना? हाँ जी सर। ठीक है, इतने में कहीं कोई डाउट हो तो वो बता दीजिए, क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं। ये देखिए, मैं बोल रहा था ना आपसे कि स्लग क्या होता है। देखो, डोमेन नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी वुमेन्स वियर, यहाँ पे कैटेगरी आ गया और उसके वुमेन्स वियर के अंदर टॉप आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी एसईओ के लिए मैटर करती हैं। जितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा उतनी बेटर जो है हमारी एसईओ में रैंकिंग होगी। इतना समझ में आया आपको? इतने में कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं सर, नहीं सर। बन जाएगा। हाँ हाँ जी जी। सर। देवेंद्र, आपने जो काम किया है वो थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं क्या मुझे? तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों को बताऊं और क्या था। सर अभी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि चार्जर का पॉइंट डिफरेंट है। अच्छा, अभी आप हैं कहाँ करेंटली? मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, लंदन। कहाँ पे हैं? लंदन में। अच्छा, लंदन में है। वैसे आप जनरली वहीं रहते हैं ना? हाँ जी। अच्छा। ट्रैवल करता रहता हूँ लेकिन रहता वही हूँ। अच्छा, चलिए सही है। तो आ, इतनी अच्छा, आप काम तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट लैपटॉप पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ऐसा करिए कि आप लोग हर कैटेगरी में एक एक दो दो प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको 15 से 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 15 मिनट है, हम 8:45 तक हर कैटेगरी में एक एक चीजें ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे और समझ में आए। जैसे मैं बताऊंगा ना कि सेटिंग्स वगैरह चेंज करने का, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आपके प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड हो। ठीक है, तो आप लोग सर थोड़ा सा मैंने तो अभी जैसे 13 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड करे थे अभी, आज ही हाँ, तो बैठ के देखो, सुबह। तुमने ऐड कर लिया ना, तुमने ऐड कर लिया, अच्छी बात है। अब उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दो। वो कैसे करोगी? देखो, मैं बता रहा हूँ। ऑल प्रोडक्ट में आए, ये मेरा ऑल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे देख लो कैटेगरी उनकी डली हुई है कि नहीं डली हुई है। यदि नहीं डली हुई है तो आप यहाँ पे एडिट पे आओगे प्रोडक्ट में। ठीक है, और एडिट में आने के बाद नीचे आएंगे आप सॉरी, आप नीचे आइए, और नीचे आने के बाद ये आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा। यदि आपने सारी कैटेगरी बना ली है, और उसको सही कैटेगरी में डाल दीजिएगा।
जैसे आप सही कैटेगरी में डालेंगे ना, तो वो जो प्रोडक्ट है ना, जैसे आप कैटेगरी के ऊपर डिपेंड टिक करेंगी, तो वो सारे प्रोडक्ट आपके एक कैटेगरी वाइज दिखाने लगे। ठीक है? ये ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैंने दिखाया था मार्केटिंग मंत्रास, ये जो कैटेगरीज़ है ना, ये जब मैं अभी हेडर डिज़ाइन करूँगा कल या परसों, तो फिर ये आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट ज़रूरी हैं। तो एट लीस्ट मैं आपसे 3-3 प्रोडक्ट तो हर कैटेगरी में डलवाऊँगा ही, जिससे कि आपसे मल्टीपल कैटेगरीज़ वगैरह बनाते बनने लगे। ठीक है? मेरी 3-4 कैटेगरीज़ हैं और हर कैटेगरी में 4 या 5 चीज़ें ऑलरेडी डली हुई हैं और सारी चीज़ों में कैटेगरी है, मेरे को एडिट करने की नीड नहीं है। आपने सब कुछ कर लिया मतलब। हर कैटेगरी हाँ में जी, कितने प्रोडक्ट हैं? 4-5? 4 या 3 हाँ, 4-5 हैं। हाँ, आप कर सकती हैं क्योंकि आपकी तो सिंगल होस्टिंग है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कर सकती हैं। ठीक है? हुँ। आप मल्टीपल प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकती हैं, तो आप ऐसा करिए कि और प्रोडक्ट वगैरह ऐड करके देख लीजिए या कहीं कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे अभी तक पूछ लीजिए आप। समझ में आया देवेंद्र? तब तक आप ये कर लीजिए। ठीक है? ठीक है सर। जिससे कि मैं फिर आपको थोड़ा-सा वूकॉमर्स की सेटिंग वगैरह समझाना स्टार्ट करूँ, तो वो आपको समझ में आए। इति कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। देवेंद्र आप करते जाइए। वो आपको डिस्कस करना था ना टाइमिंग वगैरह का और उसका। जी सर। तो इति का ये कहना है, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी। इति ये कह रही हैं कि संडे को सर रहने दीजिए और ट्यूसडे को रहने दीजिए। वो मुझसे कह रही हैं कि आप मंडे को रख लीजिए और वेडनेसडे को रख लीजिए शायद, इति यही कह रही है ना? कि थर्सडे को तो रख लीजिए, मेरे को बस संडे और मतलब ट्यूसडे। ट्यूसडे और संडे रहने दो। अच्छा, ट्यूसडे और संडे आपको रहने दें हम, है ना? और बाकी तो हाँ चल जी। जाएगा ना आपको? हाँ, चल जाएगा। अच्छा, तो फ्राइडे, अब अगली क्लास जो है वो हम लोग लेंगे फ्राइडे को, ठीक है? और फिर फ्राइडे के बाद हम लोग लेंगे सैटरडे को, ठीक है? अभी 1-2 वीक थोड़ा-सा वो करिए और टाइमिंग सेम रहेगी हमारी। इति मैंने आपसे बोला था कि 7 देवेंद्र आप सा 7 बजे का ले सकते हैं क्या क्लास? ले सकते हैं सर। ले सकते हैं आप। तो सर इति 7 बजे मत करो, 8 ही ठीक है। ठीक है, चलो तो 8 बजे ठीक है। 7 तो मेरे लिए और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, फिर मेरे को अपनी ट्यूशन का भी टाइमिंग चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रही थी ना कल कि हम डिस्कस कर लेंगे सर से, तो हो गया चलिए कोई बात नहीं है, वो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो अभी का हम लोग परसों क्लास लेंगे और फिर सैटरडे को लेंगे क्योंकि संडे को मुझे मैक्सिमम चांस है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं घर पे था, अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो संडे को मेरा तो टिकट। अभी तो अभी के लिए फाइनल डेज़ मंडे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हैं। हाँ, फ्राइडे और सैटरडे है, ठीक है? कोई ठीक है। दिक्कत? नहीं। अभी समझ में आ गया ना अभी का कौन-कौन सा दिन है? हाँ, कल क्लास है और परसों भी है। कल और परसों है, ठीक है? उसके बाद संडे को नहीं लेंगे, फिर हम मंडे को ले लेंगे क्लास, ठीक है? ठीक ओके है? सर। ठीक है? तो अभी आप प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, फिर मैं आपको और वूकॉमर्स की सेटिंग वगैरह बताता हूँ। एटलीस्ट एक-एक प्रोडक्ट तो कर ही लीजिए, फिर बाकी कर लीजिएगा। एटलीस्ट 3 कैटेगरी बना के एक-एक प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए आप, जिससे कि मैं फिर आगे बताऊँ। चलिए सर। कर लिया? चलिए बढ़िया है हाँ फिर जी। कर लिए तो आप। तो फिर क्या करते हैं, अब हम एड प्रोडक्ट में आएँगे। एक
चलिए, अब हम किस में आएँगे? हम आएँगे वू कॉमर्स में, और वू कॉमर्स में आके हम सेटिंग में आएँगे, ठीक है? अब वो कॉमर्स में आके सेटिंग में आने के बाद जो है, अब हम नेक्स्ट ये सारी सेटिंग्स देखते हैं। अब ये सेटिंग्स हैं क्या? जो भी हमने प्रोडक्ट ऐड किए ना अभी, उनमें कोई भी चेंजेस करना है, हमको टैक्स लगाने हैं, हमको शिपिंग करना है, हमको पेमेंट मेथड लगाना है, हमको अकाउंट एंड प्राइवेसी करना है, अपनी ईमेल्स पे मैसेज करना है, साइट को विज़िबल करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो हमको कहाँ से दिखेंगी? यहाँ से दिखेंगे, ठीक है? यहाँ से हम पूरी सेटिंग चेंज करते हैं, तो हम एक-एक सेटिंग को अच्छे से समझते हैं। तो जैसे ही आप वूकॉमर्स के सेटिंग वाले पोर्शन में आएँगे, तो आपको एक जनरल सेटिंग दिखेगी, ठीक है? अब जनरल सेटिंग में क्या है? जनरल सेटिंग में आप जो है स्टोर का एड्रेस डालें। स्टोर का एड्रेस क्या होगा आपका? मान लीजिए मेरी दुकान कहाँ पे है, मान लीजिए मेरी ऑनलाइन दुकान जो है उसका एक फिज़िकल एड्रेस तो होगा ना, कि कहाँ पे मेरी ऑनलाइन दुकान है। तो मान लीजिए कि मेरी ऑनलाइन दुकान है वो दिल्ली में, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना फिज़िकल एड्रेस डालें। ये सारी चीज़ें डालना ज़रूरी है। तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ लक्ष्मी नगर, ठीक है? सिटी दिल्ली, ठीक है? सिटी दिल्ली डाल दिया। अब देखो कंट्री कौन-सी है? कंट्री है मेरी इंडिया। इंडिया में मेरी कौन-सी जगह है? तो इंडिया में मेरी है दिल्ली। इंडिया में दिल्ली। इतना समझ में आया यहाँ पे क्या डालना है हमको? यहाँ पे हमको हमारे स्टोर की फिजिकल एड्रेस डालना है, फिजिकल, समझ में आया? इसी एड्रेस के बेस पे हमारे टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं, इसी के बेस पे हमारी शिपिंग्स वगैरह सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सेलिंग लोकेशन। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ बेच रहे हैं आप? समझ में आया? वो प्रोडक्ट आप कहाँ-कहाँ बेच रहे हैं? तो यहाँ 3 ऑप्शन आएगा। क्या आप सारी कंट्रीज़ में बेच रहे हैं? सेल ऑल द कंट्रीज़ एक्सेप्ट मान लो कि हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं या पाकिस्तान में कुछ बेचने में मुझे प्रॉब्लम है या फिर ईरान में मुझे बेचने में कुछ प्रॉब्लम है या कहीं भी बेचने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट पाकिस्तान और ईरान डाल दूँगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्सेप्ट जैसे ही मैं यहाँ डालूँगा, मान लीजिए अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम है तो अफ़गानिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान, ठीक है? और बस इतना इतना डाल के मैं छोड़ दूँगा, तो बाकी सारी कंट्रीज़ में तो मेरा प्रोडक्ट सेल होगा। पर जब आप यहाँ की कंट्रीज़ का कोई एड्रेस डालने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, वो एड्रेस शो नहीं होगा, ठीक है? चेकआउट कल मैंने बताया था ना चेकआउट वाले पोर्शन पे मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आया मैं डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप पे ये वाला मेरा कौन-सा? ये देखिए, ये मैं प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट पेज कहला रहा है, इसके बाद ये वाला जो है ये मेरा कौन-सा ऐड टू कार्ट पेज कहला रहा है, ठीक है? इसके बाद चेकआउट पेज पे आते हैं। जैसे ही हम चेकआउट पेज पे आते हैं तो मैंने यहाँ पे केवल इंडिया सेलेक्ट करके रखा है कि मैं जो भी सामान बेचता हूँ, तो मैं कहाँ पे बेचता हूँ इंडिया में। तो यहाँ पे क्या मेरे लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है? यहाँ पे केवल क्या दिख रहा है इंडिया दिख रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक भी नहीं हो रहा है, चेंज करने के लिए, ठीक है? अब देखो मैं अपने यहाँ पे आ रहा हूँ, इस वाले वूकॉमर्स पे और मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ सेल टू ऑल कंट्रीज़, ठीक है? ये मैंने किया। शिपिंग देखो क्या होता है, सेल टू ऑल कंट्रीज़ पहले करके दिखा रहा हूँ मैं और मैंने नीचे आया मैं और मैंने कर दिया यहाँ से सेव चेंजेस, ठीक है? अब जैसे ही मैंने सेव चेंजेस किया, अब मैं अपने किसी भी शॉप पेज पे जाऊँगा अपने, स्टोर पेज पे गया मैं। स्टोर पेज पे जाने के बाद ये मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है मान लीजिए, इसको मैंने किया,
इसको मैंने किया ऐड टू कार्ट, ठीक है? व्यू कार्ट, चेकआउट, ठीक है? अब जैसे ही मैं चेकआउट पे आया तो ये देखिए आप बिलिंग, बिलिंग में अमित है। इसके अलावा वहाँ पे मेरे सेलेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट सारी कंट्रीज़ की हैं, तो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ आ रही हैं ना, दिख रहा है? जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बेचना चाहते हैं, जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बेचना चाहते हैं, मान लीजिए यूके में बेचना चाहता हूँ, तो यूके भी सेलेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है? तो जब आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जो भी कंट्री डालेंगे तो वो कंट्री सेलेक्ट होगी और उसके अकॉर्डिंगली हमारी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? यहाँ पे इंडिया केवल मैंने बोला है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं इंडिया में ही शिप कर सकता हूँ, वहीं पे बेच सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। आपके केस में क्या है? आपके केस में जो है वो मान लीजिए कि देवेंद्र जो है वो तो मल्टीनेशनल कंट्रीज़ में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो वो मल्टीपल कंट्रीज़ में सामान को भेज सकते हैं, तो उसके लिए वो डिफरेंट सेटिंग करेंगे। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का बिज़नेस है, समझ में आया? इसलिए मैंने बता दिया आपको ये वाली सेटिंग्स। अब आप शिप कहाँ कर सकते हैं? मान लीजिए आप सेल तो कर सकते हैं कि कोई भी कहीं का भी इंसान जो है वो खरीद ले। लेकिन मान लीजिए आपकी शिपिंग जो है वो हर जगह है ही नहीं। मान लीजिए यूके में डिलीवर करवाना है तो कर ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे शिप टू ऑल कंट्रीज़ या शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ ये कर सकते हैं। ठीक है? कि मैं केवल अमेरिका में भेज सकता हूँ। तो आप अमेरिका कर देंगे यूएसए सॉरी, यूएसए कर देंगे। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स आ जाए। तो जहाँ-जहाँ आप शिप कर सकते हैं, यदि सारी कंट्रीज़ में कर सकते हैं, तो वो डाल दीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट करके डाल दीजिए, ठीक है? इसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर ये मत करिएगा, जियो लोकेट वगैरह। जियो लोकेट में ये है कि वो डिफ़ॉल्ट आपकी ले लेगा लोकेशन, ठीक है? ये वाला सेलेक्ट करके रखिएगा। इनेबल टैक्स रेट यदि आपको टैक्सेस लगाने देखिए, अभी यहाँ पे इस सेक्शन पे देखिए कहीं आपको टैक्स का सेक्शन दिख रहा है क्या? टैक्सेस वगैरह कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे अब आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप इनेबल टैक्स करेंगे नीचे, ठीक है? जैसे ही आप क्या करेंगे इनेबल टैक्स करेंगे तो और नीचे आके अपडेट करेंगे, तो वो आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे कूपन कोड का भी ऑप्शन दिख रहा था, वो यहाँ पे कूपन कोड सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपकी जो करेंसी है वो क्या डॉलर वगैरह दिख रही होगी। यूके में जो भी चलता होगा, तो यूके में वो यहाँ की करेंसी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो वाली डाल देंगे जिस करेंसी में वो बेचना चाहते हैं। और सिंपली आप क्या कर देंगे, सिंपली आके यहाँ पे कर देंगे आप अपडेट। ठीक है? अब आपको देखिए यहाँ प्रोडक्ट के बाद टैक्स का सेक्शन दिखने लगा हो। दिख रहा है आपको? आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। बन रहा है ना? अब देखिए, इतना समझ में आया आपको? हाँ इसके जी बाद सर। इसके बाद हम प्रोडक्ट सेक्शन देखते हैं। प्रोडक्ट में शॉप पेज में आपको सारी चीज़ें दिखाना है, कौन-सा प्रोडक्ट दिखाना है। चलो इनका अभी इतना काम नहीं है, जो मेन काम पड़ता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। साइट विज़िबिलिटी है, साइट विज़िबिलिटी। अभी आपकी वेबसाइट का क्या नाम है? निवोरा डॉट लाइव यही है? हाँ जी सर। देखिए निवोरा डॉट लाइव मैंने डाला, क्या हुआ? यहाँ पे इनका पहली बात तो अभी क्योंकि हमने हेडर बनाया नहीं है, इसलिए वो दिख भी नहीं रहा है। इसके अलावा इनका शॉप पेज कहाँ से मैं जाऊँ? है ही नहीं शॉप पेज फिलहाल। आपको यहाँ पे शॉप पेज दिखाना पड़ेगा। चलिए अभी है ही नहीं आपका तो कोई बात ही नहीं। नहीं तो मैं आपका अपनी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइट विज़िबिलिटी मेरी जो वेबसाइट है, ये वाली,
मार्केटिंग मंत्रास, ठीक है? इसको मैं बैक कर रहा हूँ। अरे यार, इसके बैक एंड में जाना पड़ेगा मुझे। देखो, साइट विजिबिलिटी का क्या ऑप्शन होता है? ये होता है कि यहाँ पे स्टोर कमिंग सून दिख रहा है ना आपको, स्टोर कमिंग सून। अभी कोई भी इति की वेबसाइट पे जाएगा ना, तो इति की वेबसाइट का उसको स्टोर नहीं दिखेगा। वो दिखेगा कि कमिंग सून होगा। क्योंकि जब तक ऐसा होता नहीं है ना कि जब तक प्रोडक्ट ऐड होंगे, फिर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। मान लो इति के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है और उनने ऐड कर दिया और उनको सामने वाले को दिख रहा है और ये वो जाके उन्होंने तुरंत परचेज़ कर लिया, अब इति के पास सामान बेचने के लिए ही नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए हम जब-जब प्रोडक्ट ऐड करते रहते हैं ना, तो उसको कमिंग सून में डाल देते हैं और जैसे ही हमारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, लाइव। ठीक है? तो यहाँ जैसे ही मैंने लाइव किया, ठीक है? अब आप सीवी मेंटर में जाएँगी और सीवी मेंटर में जाके मेरा स्टोर सर्च करेंगी। इसमें भी स्टोर का ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि अभी हेडर बनाया नहीं है। ठीक है? ये मेरी वेबसाइट लाइव दिखने लगी ना, मतलब इसके सारे पेजेज़ जो हैं, वो लाइव दिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? हाँ वूकॉमर्स जी वाला सर। प्रोडक्ट ऐड करना, ये हाँ सब जी समझ सर। समझ में आ गया ना? वूकॉमर्स में कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसे क्या करना है, ये सब बन जाएगा ना? आगे बढ़ें? हाँ जी सर। चलो। इसके अलावा और क्या चीज़ काम की आती है? अब हाँ, इति की वेबसाइट जो है वो थोड़ा-सा गड़बड़-सी दिख रही है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि आपको इसको सही करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपीयरेंस में आएँगे, ठीक है? अपीयरेंस में आके थीम्स में आइएगा। थीम्स में अभी मेरे में एक बहुत अच्छी वेबसाइट की लिंक लगी हुई है, ब्लॉक्सी, ठीक है? ब्लॉक्सी ये थीम एक्टिवेट है। आप लोगों को भी यही वाली थीम एक्टिवेट करना है क्योंकि ये थीम जो है वो ई-कॉमर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। समझ में आया? तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए सिंपल भी रहेगा। सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप अपीयरेंस में मत आइएगा, सबसे पहले आप प्लगइन्स में आइएगा, इंस्टॉल प्लगइन में आइएगा, ठीक है? इंस्टॉल प्लगइन में आने के बाद आप आइएगा स्टार्टर टेम्पलेट पे, ठीक है? यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे। यदि तुमने यहाँ से टेम्पलेट को एस्टेब्लिश किया था शायद, है ना? लिया था क्या आपने यहाँ से? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तुम एक बार जाके तुम अपनी वेबसाइट पे जाओ और एक बार आप जो है वह थीम वाले यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपीयरेंस में आना, अपीयरेंस में थीम वाले सेक्शन पे जाओ, यहाँ पे ऐड थीम का ऑप्शन आएगा तुम्हारे, ऐड थीम, यहाँ पे सर्च करो ब्लॉक्सी, क्या सर्च करो? ब्लॉक्सी। देवेंद्र आपको भी यही वाली थीम करनी, ठीक है? ये वाली थीम आएगी, इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करिए और फिर अपनी वेबसाइट देखिए कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। करिए ये, इतना काम करिए। कर दिया सर, एक्टिवेट कर दिया। अब अपनी वेबसाइट देखिए कैसे दिख रही है आपकी, नहीं हो रहा। चलिए हेडर वगैरह आ गया, नहीं हो रहा आ गया। ये सब ये सब तो चेंज हो जाएगा, ठीक है? ये आपने इसमें कुछ एडिट वेडिट किया था क्या? इति? हाँ जी सर।
हाँ जी, हाँ तुम जी सर। इसमें एडिट करने की कोशिश की थी क्या तुमने ब्लॉक एडिटर से, जैसे मैंने बताया था? हाँ जी सर। इसीलिए वो इस तरीके की हो गई है थीम। ठीक है? तो आपको यहाँ से नहीं चेंजेस करने होते हैं, आपको एलिमेंटर मैं बताऊंगा अभी, एक बहुत अच्छा एडवांस वेबसाइट बनाने के लिए एक टूल होता है एलिमेंटर, वहां से करना रहेगा। ठीक है? तो अभी जो है आप ऐसा करिएगा, पहले जाइएगा आप स्टार्टर टेम्पलेट पे। ठीक है? वहां से एक अच्छी सी थीम को इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद फिर से ब्लॉक्सी में आके उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है? जैसे कि आप मेरी वेबसाइट देखेंगे ना, तो ये देखो, ओपन इन ए न्यू टैब, ये मेरी वेबसाइट दिख रही है। हाँ जी सर। ठीक है? मेरे में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है? सारे सेक्शंस वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है? केवल ये हेडर वगैरह चेंज हुआ है। इतना बन जाएगा ना? ओके सर, पहले एक टेम्पलेट चूज़ करना है और उसको एक्टिवेट करके उसके बाद अपीयरेंस पे थीम्स पे आके ये हाँ, और प्रॉक्सी वाली थीम ब्लॉक्सी दोबारा वाली एक्टिवेट थीम करनी को है। एक्टिवेट कर लेना। ठीक है? ठीक है। वो आपकी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ चेंज कर देगा। सर मेरे को ब्लॉक से मिल ही नहीं रहा है। स्पेलिंग गलत डाले होंगे, BLOCK BL ठीक है। SY, BLOCK SY। इंस्टॉल थीम में मत जाइएगा, यहाँ पे आपको ऐड थीम का ऑप्शन होगा, उसके बाद करिएगा। ठीक है ऊपर सर मुझे। ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे अपलोड थीम जो आ रहा है ना, एक मिनट में बैक करके दिखा दे। देखो ये मेरी सारी इंस्टॉल्ड थीम दिख रही हैं। यहाँ पे ऐड थीम का ऑप्शन आएगा, ऐड थीम में आके और यहाँ पे सर्च थीम में ब्लॉक्सी सर्च करिएगा, BLOCK SY। ठीक है? ये पहली। सर इसमें मैंने अभी टेम्पलेट पे जाके स्टार्टर प्लगइन्स पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स पे जाकर जब क्लिक किया तो इसमें आ रहा है सिलेक्ट पेज बिल्डर, ब्लॉक एडिटर और एलिमिनेटर। एलिमेंटर क्या क्या बता रहा है? मैं इसमें बता रहा है 2 सेकंड, एक एलिमेंटर बता रहा है हम्म। और एक ब्लॉक एडिटर। इसमें अभी सेलेक्ट करने के लिए वो बोल रहा है क्या कि आपको सेलेक्ट ही करना है? हाँ जी। ये तीन दोबारा एक बार ऑप्शन, ट्राई करती तीन हूँ। ऑप्शन होंगे शायद। नहीं, 2 ऑप्शन है। आप वो कर दीजिए, क्या नाम से, मैं बता रहा हूँ, अभी आप ब्लॉक एडिटर कर दीजिए। ओके सर। ठीक है?
सर मैंने कर लिया एक्टिवेट। कर लिया आपने? ठीक है। चलिए अब आपकी वेबसाइट इस तरह की दिखने लगे। अब इसको एडिट करने की कोशिश फिलहाल मत करिएगा, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, आपको एडिट करना है तो ये चीज़ें कहाँ से करेंगे आप। आप अपने बैकएंड ठीक में है सर। आइएगा, देखो बैकएंड में आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है? आप हाँ जी सर। कस्टमाइज़ में जाएँगे तो आपको आपकी थीम में जो भी चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है? मैंने यहीं से चेंज किया था। यहीं से किया था आपने? हाँ, मैंने शायद यहीं आपने से चेंज एडिटर किया से था। चेंज कर दिया था। तो अब क्या? आपको क्या करना है, आपने शायद एडिटर से चेंज किया होगा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपका ये काम होगा कि आपको आपकी वेबसाइट में देखो, डरना नहीं है बिल्कुल। कुछ भी बिगड़ जाए, सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से फिर से बन जाएगा। अब तो आप बना लेंगे ना? स्क्रैच से मान लीजिए आपसे बोले कि कोई वेबसाइट बनाना है तो स्क्रैच से आप बना लेंगे ना आप लोग? हाँ। ठीक है? तो बिल्कुल डरना नहीं और इसमें सारे ऑप्शंस जो है ना वो करके देखिए आप। किस चीज़ से क्या चेंज हो रहा है आपकी वेबसाइट में? जैसे मैं कर रहा हूँ ना, किस चीज़ से क्या पब्लिश मत करिएगा, ठीक है? और चेंज करके देखिए कि कौन से एरिया से क्या हो रहा है। तो ये क्योंकि ये मैं कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद से ही समझ में आएगा। कर के समझ में आती है ये सारी चीज़, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है? आप समझ में आया? ये सारी चीज़ें आपका होमवर्क है अभी। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी बता दूँगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो आपका ये होमवर्क है कि आप कस्टमाइज़ सेक्शन में आके और अपनी वेबसाइट को पूरा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, कहाँ से क्या चीज़ें चेंज होती हैं, जिससे कि मैं बताऊँगा आपको फिर, तो जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? अब हम लोग हेडर कैसे डिज़ाइन करते हैं ये सीखेंगे और थोड़ा टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और शिपिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आया समझ में इतना? हाँ जी सर। ठीक है देवेंद्र, बन जाएगा। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, तो फिर आज क्लास एंड करें क्या? यहीं पे मुझे बताना था, मैं सोच रहा था कि आपका प्रोडक्ट ऐड करने में आप लोगों को टाइम लगेगा। प्रोडक्ट ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, हाँ, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऐड कर लीजिएगा, उसकी कैटेगरीज़ बना लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। हर उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 प्रोडक्ट होंगे ना, तो वो आपको बेटर समझ में आएगा। आपकी वेबसाइट पे भी दिखेगा क्योंकि हम यहाँ पे आप हेडर अपना डिज़ाइन करेंगे कि हेडर में हमको क्या-क्या दिखाना है, ये ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक कोई डाउट हो ठीक तो है पूछ सर। लीजिए मुझसे। वेबसाइट में कहीं कोई डाउट हो तो। नहीं सर। बन जाएगा। हाँ जी सर। देवेंद्र आपको कोई डाउट हो तो? अभी तक तो नहीं है सर, अगर कुछ आया तो ठीक है, टेक्स्ट ठीक है। आप लोग टेक्स्ट कर करिए दूँगा और सर। कहीं कोई डाउट आएगा तो बताएँ पूछिएगा मुझसे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ठीक है। फिर लीव कर रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाय।